हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सभी एंगल्स का निपटारा करेंगे। एक ही क्लास में सभी एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला एंगल आ जाता है एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल। तो देखिए, एक्यूट एंगल क्या होता है? वो है एंगल जो 90 डिग्री से लेस होता है, यानी कि 90 डिग्री से कम वाला एंगल क्या बोलते हैं? उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए 35 डिग्री है, 40 डिग्री है। ठीक है, और 45 है, 75 है, 85 है। ये सब एक्यूट एंगल में काउंट होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला एंगल आ जाता है राइट एंगल। राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। ठीक है, कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यहाँ एक कम नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर 89 भी हो गया तो वो एक्यूट एंगल में काउंट होगा। ठीक है, अगर 91 हो गया तो वो राइट एंगल नहीं माना जाएगा। ठीक है, देखिए 91 वाला कौन से एंगल में काउंट होगा वो अभी देखते हैं। ठीक है, देखिए ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? जो 90 से बड़े होते हैं और 180 से छोटे होते हैं, यानी कि 90 से तो बड़े होने चाहिए, 180 डिग्री से छोटे होने चाहिए। ठीक है, देखिए एग्जांपल देख लीजिए इसका। 91 मैंने अभी बोला था, 91 है। 91 से लेके 179 डिग्री तक जितने भी एंगल्स आएंगे वो आपके किस में काउंट होंगे? ये ऑब्ट्यूज एंगल में काउंट होंगे। क्लियर है? चलिए देखिए, एक दो एग्जांपल और मैं बता देता हूँ, जैसे कि 100 डिग्री का ले लीजिए। ठीक है, और 120 डिग्री ले लीजिए। ठीक है, 135 ले लीजिए। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूँ, एक क्वेश्चन मैं अगर आपसे यहाँ पुटअप करूँ तो आप बताइए चलिए कि 165 डिग्री का एंगल जो होगा वो कौन से में काउंट होगा? 165। ठीक है, इसका आंसर आप बताइएगा। ठीक है, 165 का एंगल जो होगा वो कौन से एंगल में काउंट होगा? चलिए नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ठीक है। देखिए स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो एग्जैक्ट 180 का होता है। ठीक है, जिसका मेजरमेंट एग्जैक्ट 180 होता है। जैसे कि 90 डिग्री जो था वो राइट एंगल का एग्जैक्ट मेजर था, वैसे स्ट्रेट एंगल का मेजर कितना होता है? एग्जैक्ट 180। यानी कि अगर 179 हो जाता है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल में काउंट होगा। ठीक है, अगर 181 होता है तो उसको हम कौन से एंगल में काउंट करेंगे वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, चलिए अगला आ जाता है रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि देखिए 180 से ग्रेटर होगा और 360 से लेस होगा। ठीक है, 180 से ग्रेटर, 360 से लेस। जैसे कि कोई भी आप एंगल ले लीजिए, जैसे कि ले लिया 200 डिग्री। ठीक है, 200 डिग्री है, 150, 150 नहीं, 215 ले लीजिए। ठीक है, ये है, ये सब रिफ्लेक्स एंगल में ही आएंगे। ठीक है, यानी कि 180 से बड़ा, 360 से छोटा। ठीक है, ओके, क्लियर है ना पॉइंट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं फुल एंगल। यानी इस फुल एंगल को हम बोल सकते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? कंप्लीट एंगल। यानी कि इसका मेजर जो होता है वो एग्जैक्ट कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। ठीक है, 360 डिग्री का होता है। ओके, क्लियर है ना पॉइंट? यानी कि कंप्लीट एंगल का मेजर कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है क्या? देखिए क्वेश्चन ये पूछता है कि आपको दिया गया, मान लीजिए 100 डिग्री दिया गया है। ठीक है, कितना दिया? 100 डिग्री दिया गया है। अब आपसे पूछेगा इसको रिफ्लेक्स करिए, इसको रिफ्लेक्स करिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्स के लिए आपको क्या करना है कि इसको 360 में से आपको 100 को क्या कर देना? माइनस कर देना। तो इसका आंसर जो आएगा वो 260 डिग्री आएगा। ठीक है, समझे ना समझे? यानी कि इसको रिफ्लेक्स करने का मतलब हो जाता है 360 में से उस एंगल को माइनस, जो एंगल दिया गया है उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए और एंगल्स के बारे में बात करते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मतलब अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट यानी कि उसके आमने सामने वाला। जैसे कि 1 वाला जो होगा वो 3 के वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा। ठीक है, और 2 वाला जो होगा वो 4 के इक्वल होगा। ठीक है, एंड 2 वाला 4 के बराबर हो जाएगा, 3 वाला 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एंगल ले लीजिए आप, जैसे कि अब इसकी जगह ए बी सी डी भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करें, इस तरीके से बनाए। मान लो यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। अब आप आपसे पूछेगा कि ए वाला किसके बराबर है, तो ए वाला होगा वो सी के बराबर होगा, और डी वाला होगा
वो बी के बराबर होगा। ठीक है, एक और अगर एग्जाम्पल देखें, हम एग्जाम्पल से क्लियर करें। मान लीजिए कि इधर ये एंगल टू जो दे रखा है वो 45 दे रखा है। ठीक है, एंगल टू 45 है। तो आप वर्टिकल अपोजिट एंगल लगा के एंगल फोर भी कितना होगा, 45 हो जाएगा। लेकिन इसका रीजन क्या लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिए आगे अगला पॉइंट आ जाता है, ये आ जाता है लीनियर पेयर का। ठीक है, ये काहे का पॉइंट, लीनियर पेयर का पॉइंट आ जाता है। यानी कि यहाँ पर जो एंगलों का सम होगा, यानी कि एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये लीनियर पेयर आपकी जो थ्योरम है लीनियर पेयर वाली, वो है ये। ठीक है, एंगल वन प्लस एंगल टू बराबर 180 डिग्री। कहीं कहीं थ्योरम दे देता है, कहीं कहीं उसको फॉर्मूला बना के दे देता है। ठीक है, तो इस तरीके से है। ठीक है, तो ओवरऑल हम ये बात करेंगे, यहाँ ये एंगल वन है, एंगल टू है, इसका सम कितना होगा, 180 के बराबर होगा। ओके, चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एंगल वन जो दे रखा है, मान लीजिए एंगल वन है मान लो 60 डिग्री का है। ठीक है, तो आप लोगों को एंगल टू पूछा है कि एंगल टू कितना होगा। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि मैंने अभी बताया था एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो जब एंगल वन 60 दे रखा है प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री, इस तरीके से आप लिखोगे, नहीं लिखोगे तो ये हो जाएगा एंगल टू इज इक्वल टू 180 माइनस 60। ठीक है, यानी कि ये आएगा एंगल टू 120 डिग्री का आएगा। ठीक है, चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर दो एंगलों का सम कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, दो एंगलों का सम कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो देखिए इनमें एक 30 का एक 60 का, यानी कि 30 प्लस 60 ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, समझे नहीं समझे। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ ये पूछ लेता है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 40 डिग्री, यानी कि 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट पूछा कितना आएगा। तो देखिए 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सीधी सीधे आपको 90 में से 40 माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पर बन जाता है कि आपको कॉम्प्लीमेंट पूछ लेगा कि आपको ये बताना है कि 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट जो 40 डिग्री का कितना होगा। अच्छा एक क्वेश्चन और बन जाता है कि आपको ये पूछा जाएगा कि कौन सा एक ऐसा एंगल होता है जो अपने आप में कॉम्प्लीमेंट होता है। बताइए, सोच के बताइए ज़रा कि ऐसा कौन सा एंगल होता है जो अपने आप में कॉम्प्लीमेंट होता है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट अपने आप में होगा, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे एंगल। यानी जब दोनों एंगल बराबर होंगे तो ओवरऑल बात ये हो जाएगी कि अगर हम इसको एक को एक्स मानेंगे दूसरे को भी हमें एक्स मानेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि टू एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि एक्स की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 45 आएगी कि नहीं आएगी। यानी कि ये एंगल जो होगा वो आपस में अपने आप का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, यानी कि हम बोलेंगे कि 45 एक ऐसा एंगल है जो अपने आप का कॉम्प्लीमेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, देखो इसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल होता है कि यहाँ पर दो एंगलों का सम कितना हो जाता है, एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, क्लियर है ना। यस, तो अब देखिए मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एंगल वन की वैल्यू जो है, देखो इसी को क्या कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो एंगल वन की वैल्यू जो है वो ली है, एंगल वन इज इक्वल टू 120 ली है। ठीक है, तो एंगल टू कितना आ जाएगा, 180 में से 120 सीधे सीधे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 60 डिग्री। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अच्छा वहाँ यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन बनता है कि कोई कौन सा एक ऐसा एंगल है जो अपने आप का सप्लीमेंट होता है। तो वही प्रोसेस है कि एक्स प्लस एक्स, इस बार यहाँ पर हम 180 लिखेंगे क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, यानी कि 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो अपने आप का क्या होता है, सप्लीमेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देखिए इसको मैं कराने का एक
बहुत ही अच्छा शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। देखिए, इसको पहचानने का आसान तरीका है कि आपको जेड की शेप में एंगल्स ढूँढने हैं। देखिए, जेड की शेप में एंगल्स ढूँढने हैं। यानी कि देखिए एंगल 1 बराबर किसके हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। एंगल 1 बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 2 के हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि देखिए उल्टा जेड भी तो बनना है ना। सोचने वाली बात है, उल्टा जेड भी बनना है ना भाई। हमें देखो उल्टा और सीधा दोनों देखने हैं, मतलब होना जेड ही चाहिए। ठीक है, चाहे उल्टा हो या सीधा हो, हमें अपने काम से मतलब है। ठीक है, आया, क्लियर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि मान लीजिए एंगल 1 की वैल्यू मान लीजिए दे रखी है 50 डिग्री मान लीजिए आप। ठीक है, तो जो एंगल 2 होगा वो कितना हो जाएगा, वो 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ एंगल 3 पूछे, एंगल 1 आपको दे दिया मान लीजिए 50 डिग्री दे रखा है। अगर आपसे पूछे एंगल 3 कितना होगा, एंगल 3 कितना होगा, तो कैसे निकालें, लीनियर पे से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये लिख लेंगे 50 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यानी एंगल 3 की वैल्यू जो आएगी 180 में से 50 हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा, 130 बच जाएगा। ठीक है, तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं। देखो यहाँ तो इंटीरियर हो रहे थे, अंदर आ रहे थे। ठीक है, अगर एक्सटीरियर की बात करें तो देखो 1 वाला जो हो जाएगा वो 7 वाले के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही 2 वाला जो हो वो एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। यही प्रोसेस सेम रहेगा कि अगर मान लीजिए एंगल 1 मान लीजिए 40 डिग्री का है तो एंगल 7 40 का होगा। अगर मान लीजिए एंगल 2 जो है मान लो 140 का आ जाता है निकल के, तो एंगल 8 जो 140 का ही होगा। और रीजन लिख देंगे आप, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, चलिए देखिए दे रखा है नीचे 1 बराबर 7 है और 2 बराबर 8 है। आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स देख लेते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब देखिए इधर देखिए, यहाँ एंगल 1 जो होगा वो एंगल 5 के बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग यानी कि यहाँ देखो पॉइंट आ रहा है ना, तो इसको मान लीजिए पॉइंट मान लीजिए इधर। तो ये क्रॉस पॉन्डिंग है, ऐसे करके पॉइंट क्रॉस करके आया ना, ये इधर पॉइंट क्रॉस करके आया इधर। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं कि ये पॉइंट क्रॉस करके आ रहा है। ठीक है, ये अट्टू नाम का एक लड़का है जो पॉइंट क्रॉस करके इधर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अब देखिए ऐसे ही ये 2 बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 8 बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, 8 बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 7 बराबर 3 हो जाएगा। ओके, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाते हैं। सिंपल वही प्रोसेस है कि अगर एंगल 1 बराबर मान लीजिए 60 डिग्री है तो एंगल 5 भी होगा कितने का, 60 डिग्री का होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, रीज़न जरूर लिखना होता है इसका कि मतलब ये कौन सा एंगल है और ये कैसे निकल के आ रहा है। तो उसका रीज़न आप जब जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चंस करेंगे कि ये वैल्यू कैसे आई, तो आपको उसका रीज़न कंपलसरी होता है लिखना, कि आपको लिख के चलना है कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, कि ये अल्टरनेट एंगल है, ये कौन सा एंगल है। ठीक है, आप लोगों को ये कंपलसरी है लिखना। देखिए दे रखा है 1 बराबर 5 दे रखा है, 3 बराबर 7 दे रखा है, 2 बराबर 6 दे रखा है और 4 बराबर 8 दे रखा है। ठीक है, बात करते को इंटीरियर एंगल। ठीक है, देखिए को इंटीरियर एंगल के लिए जब लाइंस पैरेलल दी गई होती हैं तो को इंटीरियर एंगल मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो एंगल ए प्लस बी का सम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, जब हम इसको ए माने और इसको बी माने। ठीक है, अच्छा एक और बात बताइए, यहाँ पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अगर अल्टरनेट एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएं, ठीक है, तो लाइन पैरेलल होगी। करस्पॉन्ड एंगल इक्वल हो जाए तो लाइन पैरेलल होगी। अगर को इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए तो लाइन पैरेलल होगी। ठीक है, देखिए मेंशन करने से ये नहीं होता कि जैसे कि मान लो दो लाइन कर दी तो ये आपसे पूछा कि क्या ये पैरेलल है, तो मोस्टली बच्चे आंसर इसका यस देते कि हाँ ये पैरेलल है। ठीक है, लेकिन जब तक मैं इस पे मेंशन नहीं करूँगा कि क्या ये पैरेलल है, तो देखिए जब तक मैं इसको इस तरीके से मेंशन नहीं करूँगा कि ए इज पैरेलल टू बी, तब तक ये लाइन पैरेलल नहीं होंगी।
ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब तक मैं मेंशन नहीं करके दूँ या कोई भी क्वेश्चन है उसमें जब तक मेंशन किया होना है कि ए इज़ पैरेलल टू बी या कोई भी है एम इज़ पैरेलल टू एन दिया गया है, जब तक वो लाइन इसके पैरेलल नहीं होगी। ठीक है। तो क्विंटी एंगल का समझ में आ गया होगा कि एंगल 1 या ए मान लीजिए ए है, ये बी है, एंगल ए प्लस बी का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये लास्ट पॉइंट था इसका। ठीक है। तो आई होप ये सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। एक बार आप फिर से देख लीजिएगा क्योंकि ये अच्छी तरह आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे तो आप लोगों को आसानी होगी। जो भी क्वेश्चंस आपके 9th और 10th स्टैंडर्ड में आते हैं, लाइन्स एंड एंगल्स के आते हैं, उन सभी को आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है। आई होप ये सभी पॉइंट्स आप समझ गए होंगे।